हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल आसिफ कार वीडियोस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी रहेगी जो बहुत लोगों का कॉमनली सवाल है, माइलेज। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि मेरा एवरेज क्लस्टर में कम दिखा रहा है कि कार में कितनी माइलेज आ सकती है या नहीं। मैं अभी जो आपको जो प्रिंसिपल समझाने वाला हूँ, ये वाला जो है ये ऑलमोस्ट टू व्हीलर फोर व्हीलर हर एक रनिंग फ्यूल इंजन के लिए आपको जो है ये अप्लाई होता है। जनरल एक कॉन्सेप्ट है समझने का। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली मुझे उतना एनिमेशन का आइडिया नहीं है, तो मैंने बस पेपर में मैंने ड्रॉ किया था। तो ये देखिए, ये रहा हमारा पिस्टन, और ये रहा जो है हमारा सिलेंडर वाला ये इंटरनल, और ये रहेगा फ्यूल इंजेक्टर। अभी ऑलमोस्ट सभी कार्स में जो है आपको फ्यूल इंजेक्टर्स आ रहे हैं। जो ओल्ड कार्स थे मारुति 800, उनमें सभी जो था नॉर्मल टू व्हीलर के जैसा कार्बोरेटर की जो इनटेक है उधर से ही फ्यूल मिक्स होके आता है। लेकिन अभी जो है मैक्सिमम व्हीकल्स चाहे पेट्रोल हो या डीजल रहे, फ्यूल इंजेक्टर्स आते हैं। फ्यूल इंजेक्टर्स जो हैं फ्यूल को लेके डिजिटली वो एक स्प्रे पैटर्न में पिस्टन को स्प्रे करते हैं। तो चलिए, मैं बेसिकली अभी आपको डीजल का, जैसे कि आप लोगों को पता है डीजल में स्पार्क प्लग अवेलेबल नहीं है, क्योंकि डीजल सिर्फ कंप्रेशन से कंबस्ट होता है। तो अभी मेरा जो इंस्टेंट माइलेज या माइलेज रिलेटेड है, तो बेसिकली आप जितना एक्सेलरेटर दोगे उसके हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से फ्यूल उतना सिलेंडर में आएगा, और पिस्टन उतना ज़्यादा जो है उतने ज़्यादा बार कंबशन होगा। तो आपको माइलेज लाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, लोएस्ट फ्यूल और लोएस्ट पिस्टन स्पीड, यानी कम आरपीएम में कम फ्यूल से अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको माइलेज जो है बहुत बेहतर रहेगी। तो चलिए, मैं गाड़ी चलाकर आपको गाड़ी की वीडियो के साथ मैं आपको दिखाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अभी मैं आपको हमारे क्लस्टर, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मैं शो करता हूँ कि किधर ऑप्शंस आते हैं। तो ये मेरी स्विफ्ट डिज़ायर वीडीआई वाला कंसोल है। तो देखिए, जैसे अगर आप कीली इग्निशन ऑन करते हो तो राइट साइड वाला बटन अगर आप दबाएंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे, एवरेज, रेंज और KMPL जो है आपकी इंस्टेंट माइलेज। सो बेसिकली इंस्टेंट माइलेज, जैसे कि मैंने प्रीवियस कैलकुलेशन से भी मैंने आपको बताया था, ये जो है इंजन के रनिंग कंडीशन में कितना फ्यूल कितना स्पीड में इंजन को एंटर होकर उसके ECM के कैलकुलेशन के हिसाब से कितना माइलेज निकल सकता है पर लीटर, वो आपको बेसिकली शो होता है। सारे यही है, ये इंस्टेंट का ही डेटा ये एवरेज में लेकर ये आपको एवरेज वाली स्क्रीन शो होती है। और रेंज जो है, रेंज भी सेम इसी, अभी मेरा देखिए मेरा वार्निंग लाइट आ चुका है तो रिफिल वाला, तो इसीलिए ये नहीं काम करेगा। लेकिन जो एवरेज वाला है इसी के हिसाब से जो रिमेनिंग टैंक में फ्यूल लेवल है उसके हिसाब से किलोमीटर शो करेगा। ये एवरेज चाहिए तो आप रीसेट भी कर सकते हैं, सेम ये वाला बटन होल्ड करने पर। देखिए ये वाला रीसेट हो गया। तो फ्रेंड, चलिए मैं आपको इन ड्राइविंग दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने सेम प्रिंसिपल बताया था, रनिंग कंडीशन में पिस्टन यानी सिलेंडर को कितना फ्यूल इंजेक्टर या इनटेक मैनिफोल्ड से एंटर हो रहा है उस फ्यूल के हिसाब से कितनी गाड़ी मूव हो रही है, कितना पावर यूज़ हो रहा है, सारे कैलकुलेशंस के बाद आपको ये इंस्टेंट माइलेज दिखाई देती है। आपको जो है बेस्ट माइलेज मिलने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जितना हो सके तक मैक्सिमम लेस एक्सेलरेटर प्रेस करें। जो एक्सेलरेटर पेडल है वो बहुत लाइट से यूज़ करें ताकि लाइट फ्यूल जाए और आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिले। तो सिंस ये मेरी डीजल वाली वर्जन है, चलिए मैं दिखाता हूँ। मैं नॉर्मली मेरा ड्राइविंग जो है 2,500 RPM के अंदर ही ड्राइव करता हूँ। तो चलिए मैं ड्राइव करके आपको बताता हूँ। तो ड्राइविंग के टाइम जो है ना, ऑब्वियसली आपको फर्स्ट गियर में कम माइलेज आएगा, क्योंकि जो फर्स्ट गियर है ना उसका स्पीड बहुत कम है लेकिन टॉर्क है, तो इसके हिसाब से ज़्यादा फ्यूल देने पर भी आपको 5 या 10 की स्पीड मिलेगी। अगर आप इसी तरह से अगर आप कंटिन्यू चलाएंगे तो ऑब्वियसली आपको माइलेज कम आएगा। तो इसी तरह से गियर बढ़ते जाने के हिसाब से आपको माइलेज मिलेगी। तो अभी मैं एक्चुअली सिटी के अंदर हूँ, तो छोटा
सिंपल नॉर्मल कम स्पीड का ही ड्राइविंग में दिखाता हूँ। चलिए, ये हो गई हमारी गाड़ी ऑन। और ये जो है ये मेरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का फॉल्ट है, जो ABS और ब्रेक का प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो मैंने हैंड ब्रेक तो ऑलरेडी निकाल चुका हूँ मैं। तो चलिए मैं ड्राइव करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हो गई हमारी गाड़ी चालू और थोड़ी ही देर में जो है ये हमारा इंस्टेंट माइलेज चालू हो गया है। ये देखिए, जूम भी करके दिखा रहा हूँ मैं। सिंस फर्स्ट गियर रहने के कारण जो है ये 16 दिखा रहा है। जैसे जैसे RPM रेज होता है ज़्यादा फ्यूल जा रहा है, बट स्पीड नहीं है गाड़ी का, इसीलिए माइलेज है। तो अभी मैं एक्सीलरेटर छोड़ दूंगा तो बस ये जो है बस पुश होती रहेगी गाड़ी, माइलेज ज़्यादा शो करेगी। तो चलिए मैं अभी थर्ड गियर को शिफ्ट करता हूँ मैं। तो देखिए, थर्ड गियर को शिफ्ट करने पर थर्ड गियर में ही मुझे अब मैं एक्सीलरेटर छोड़ रहा हूँ तो 21-23 की माइलेज शो हो रही है। इसका माने ये है कि स्पीड काफ़ी है और लोएस्ट फ्यूल पर अभी गाड़ी चल रही है। तो जैसे ही आप ये कंटिन्यू चलाते रहेंगे तो आपको एवरेज शो होगा। इसी के बिना पर जो है अगर आप हाईवे ड्राइविंग कर रहे हो तो ये वाली स्क्रीन अगर आप डाल के चलाएंगे तो बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि ये जो है आपको जो है लाइव माइलेज दिखाएगा। नॉर्मली अगर आप अपनी टॉप स्पीड रीच करेंगे डिपेंडिंग अपॉन रोड सिचुएशन, जैसे कि जो 80 या 110 120 जिसमें भी आप चलाते हो, उतना स्पीड रीच करने के बाद जो है आप अपना एक्सीलरेटर लाइट कर देंगे तो आपको जो है ना मैक्सिमम माइलेज मिलेगी। मैं एक्चुअली नेक्स्ट डे का और एक वीडियो क्लिप भी ऐड करूँगा मेरी हाईवे वाली ड्राइविंग पर। अभी तो मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको नेक्स्ट क्लिप ऐड करके मैं अपना वीडियो क्लोज करता हूँ। उम्मीद है कि जो है ना आप नेक्स्ट वीडियो पर हाईवे वाला कैलकुलेशन भी आप समझ जाएंगे। अभी देखिए, ये वाला मेरा रोड थोड़ा डाउन वाला रोड है। तो अभी इसमें देखिए, आपको मेरा कैमरा शेक हो रहा है क्योंकि अभी मैं ही ड्राइव कर रहा हूँ और वीडियो रिकॉर्ड ले रहा हूँ। देखिए, डाउन रहने के कारण मैं जाके अगर मैं एक्सीलरेटर छोड़ दूँ तो देखिए ये माइलेज 28 तक भी दिखाएगी, क्योंकि स्पीड है उतने जितना फ्यूल जा रहा है उसके हिसाब से स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो जो है इकोनॉमिकल है। और ये मेरी गाड़ी का थोड़ा ना इंजेक्टर का भी फॉल्ट है, और टाइमिंग भी मैंने चेंज नहीं किया है। तो इसके रीज़न जो है थोड़ा बहुत तो मेरा माइलेज बहुत सारा ड्रॉप है, लेकिन दूसरी गाड़ियों का तो आपको चेंजेस रहेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये जो मैंने आपको वीडियो वाली सैंपल दिखाई थी, ये जो है ना दोनों पेट्रोल और डीजल के लिए सिमिलर रहेगा। थोड़े ओल्ड कार्स में अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, जब सिर्फ ओनली ECM कंट्रोल और स्मार्ट व्हीकल रहेगी। अभी सिंस डीजल तो कम्प्लीटली स्मार्ट है, फ्यूल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्टर्स जो है फ्यूल पिस्टन को इंजेक्ट करते हैं। इसमें जो है हम लोगों को प्रिसाइज परफॉर्मेंस मिलेगी, लेकिन जब यूनिट्स ख़राब होते हैं तो माइलेज बहुत ही कम हो जाएगी। लेकिन मैं ये स्टेप आके अपनी कार जब मैंने परचेज़ किया था तब से लेके अब तक मैंने ये स्टेप फॉलो कर रहा हूँ। तो इसकी वजह से मैंने बहुत अच्छी माइलेज भी मैंने अचीव की थी। एक बार मैं बेंगलोर से कोलार थोड़ा बहुत मैं रेगुलर ट्रैवल करता हूँ, तो इसमें इस दौरान मुझे ना ऑलमोस्ट मोर देन 26 to 28 की फ़िज़िकल माइलेज मिली है। तो फ्रेंड्स, ये स्क्रीन अगर आप यूज़ करके चलाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो अटैच होगी मेरे हाईवे ड्राइविंग वाली। तो ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो जिस तरह से मैंने कल बताया था कि मैं हाईवे ड्राइविंग पर आ रहा हूँ, तो ये देखिए हमारा हाईवे ड्राइविंग वाला एक्सपीरियंस। तो जैसे कि मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन लाइट रखने से आपको माइलेज की इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी से आती है। तो अभी मैं फिफ्थ गियर में कंटिन्यू 80 की स्पीड पर ड्राइव कर रहा हूँ। जैसे मैं एक्सेलरेशन कम करता हूँ आपको माइलेज दिखाई दे रही होगी कि जो डिस्प्ले है वो 30 को भी चढ़ रहा है। तो ये जो है आपकी एग्जैक्ट इंस्टेंट माइलेज है। करीबन अगर आप 1 या 2 किलोमीटर चलाएंगे जिसमें जो 50 या 100 ml का अगर फ्यूल भी कंज्यूम हो, तो उस 100 का ml फ्यूल के लिए आपको ये वाली माइलेज रहेगी। तो इसी तरह से अगर आप कंटिन्यू चलाएंगे तो आपको सेम रिज़ल्ट आएगा। तो देखिए, जितना मैं ज़्यादा एक्सेलरेटर देता हूँ तब जो टेक है उस पर जाने के लिए आपके नंबर्स कम होंगे।
जैसे मैं एक्सेलरेशन फ्री करता हूँ, देखिए ये फिर से जो है 30 को रिटर्न हो जाता है। ये 28, 27, अगेन 21, क्योंकि ये तो रोड थोड़ा टेक ऊपर की तरफ है और गाड़ी पर लोड स्ट्रेस ज़्यादा है, इसीलिए 20 को आ रहा है।